अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम है काशिफ रज़ा और एडीबी प्रोग्रामिंग के ट्यूटोरियल नंबर 5 में मैं आप लोगों को खुशामदीद कहता हूं। उम्मीद करता हूं कि आप सब लोग ठीक होंगे। तो दोस्तों, आज का हम अपना ट्यूटोरियल स्टार्ट करते हैं। अगर किसी दोस्त ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ वो सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि ये जो वीडियोज़ हैं ये आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट हैं। तो प्लीज़ आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो दोस्तों, आज का हम अपना ट्यूटोरियल स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, पिछली दफ़ा हमने विजुअल स्टूडियो में एक एप्लीकेशन बनाई थी, जिसमें जो हमारी एप्लीकेशन हमारे पीसी के साथ कनेक्टेड तमाम एंड्रॉयड डिवाइसेस को सर्च करके हमें डिस्प्ले कर देती थी। तो दोस्तों, हम उसी एप्लीकेशन को वहीं से ओपन करते हैं। तो ये देखो दोस्तों, ये मैंने वो अपनी एप्लीकेशन ओपन कर ली। ये थोड़ी सी इसकी मैंने फॉर्म डिज़ाइनिंग कर दी है, क्योंकि पिछली दफ़ा जिसका जो लेआउट था वो मुझे अच्छा नहीं लगा, बहुत बैड किस्म का था। तो मैंने इसका जो फॉर्म है वो बड़ा खूबसूरत डिज़ाइन कर दिया है। तो अब आप लोगों ने करना क्या है, यहाँ तक हमने काम कर लिया था, सर्च डिवाइसेस। तो मैं इसको रन करके आप लोगों को दिखा देता हूँ। तो सर्च डिवाइसेस पे क्लिक करता हूँ तो ये देखो, मेरी एंड्रॉयड डिवाइस मेरे पीसी के साथ कनेक्टेड है, वो डिस्प्ले हो गई है। तो अब आज हम डिस्कस करेंगे रीबूट डिवाइस, कि हम अपनी डिवाइस को रीबूट किस तरह से करेंगे। तो दोस्तों, ये बटन मैंने पहले से प्लेस किया हुआ है। आपने यहाँ से टूल बॉक्स से बटन लेना है, ये बटन, और यहाँ पे प्लेस करें और इसके ऊपर डबल क्लिक करें। जैसे आप डबल क्लिक करेंगे तो ये हमने जो पिछली दफ़ा कोडिंग की थी वो सारी की सारी यहाँ पे शो हो गई है। तो ये देखें दोस्तों, यहाँ पे हमने अपने प्रोसेस स्टार्ट इन्फो का हमने ऑब्जेक्ट क्रिएट किए थे। यहाँ पे हमने उसको कुछ इन्फॉर्मेशन दी थी कि हमारा जो प्रोसेस है वो किस तरह का होना चाहिए। तो यहाँ पे दोस्तों वो हमने अपनी डिवाइसेस की जो कमांड थी हमने वो रन की थी। तो अब यहाँ पे हम अपनी डिवाइस को रीबूट किस तरह से करते हैं, आज हम वो डिस्कस करने वाले हैं। तो दोस्तों, यहाँ पे मैं लिखता हूँ इन्फो फाइल नेम, ये हमारा फाइल नेम आ गया। और हमारा एडीबी फाइल कहाँ पे पड़ी है, एडीबी फोल्डर के अंदर पड़ी है। तो एडीबी डॉट exe और स्पेस इन्फो डॉट आर्गुमेंट्स, और यहाँ पे हम लिखते हैं रीबूट। तो ये हमारी रीबूट की कमांड है, ठीक है दोस्तों। और यहाँ पे मैं लिखता हूँ, अब हमने अपने प्रोसेस को एग्जीक्यूट करवाना है। तो प्रोसेस डॉट स्टार्ट इन्फो हम उसको दे देते हैं अपना वेरिएबल ऑब्जेक्ट। और फिर मैं कहता हूँ कि प्रोसेस डॉट स्टार्ट, कि मेरा प्रोसेस जो है वो स्टार्ट हो जाए। तो ये देखो दोस्तों, मेरा प्रोसेस स्टार्ट हो गया। तो ये कोडिंग थी हमारी अपनी डिवाइस को रीबूट करने की। अब मैं यहाँ से अपने प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करता हूँ। एग्जीक्यूट करने के बाद मैं सर्च डिवाइसेस करता हूँ। तो ये मेरी सर्च होके डिवाइस आ चुकी है। अब मैं यहाँ रीबूट पे क्लिक करता हूँ। दोस्तों, ये देखो, जैसे भी मैं रीबूट पे क्लिक करूँगा तो हमारी जो एंड्रॉयड डिवाइस है, जो मेरा मोबाइल है, जो मैंने अपने पीसी के साथ कनेक्ट किया हुआ है, वो रीबूट हो जाएगा। सॉरी, अभी मेरे पास कैमरा नहीं था कि मैं आप लोगों को रीबूट होता हुआ अपना मोबाइल दिखा सकूं, लेकिन आई एम श्योर कि आपकी जो डिवाइस होगी वो रीबूट होगी। तो जब तक मेरा मोबाइल दोबारा रीबूट होता है, मैं आप लोगों को ये CMD के थ्रू करके दिखा देता हूँ कि हम इस काम को कमांड लाइन इंटरफेस के थ्रू किस तरह से करेंगे। तो दोस्तों, ये जो फाइल है एडीबी फाइल, ये कहाँ पे पड़ी है, मेरे यहाँ एडीबी फोल्डर में पड़ी है, और आगे ये एडीबी फाइल पड़ी। अब मैंने इसको यहाँ से रन करना है। तो मैं क्या करता हूँ, मैं पहले यहाँ पे लिखता हूँ CD, मैं अपनी डायरेक्टरी को चेंज करता हूँ CD, और यहाँ पे फिर लिखता हूँ मैं डेस्कटॉप, क्योंकि ये मेरे डेस्कटॉप पे फोल्डर पड़ा है, डेस्कटॉप। तो मैं डेस्कटॉप पे आ गया। फिर लिखता हूँ CD चेंज डायरेक्टरी टू ADB,
तो ADB में आ गया। ये मैं अब अपनी ADB फोल्डर में पहुंच चुका हूँ। अब यहाँ पे लिखता हूँ मैं ADB डिवाइसेस, तो यहाँ पे मैं क्लिक करूँगा तो नीचे मेरी ये डिवाइस शो होगी, क्योंकि अभी तक मैंने सर्वर को स्टार्ट नहीं किया था तो इसलिए ये मैसेज आ रहा है। अब देखिए दोस्तों, अब मैं दोबारा से करता हूँ क्योंकि उस वक्त मैंने सर्वर को स्टार्ट नहीं किया था। अब मैं दोबारा से इसको करता हूँ, तो मैं अब करता हूँ चेंज CD डेस्कटॉप और फिर मैं लिखता हूँ CD ADB में आ गया। अब यहाँ पे लिखो ADB डिवाइसेस, सॉरी मैंने गलत कमांड लिख दी, दोबारा से लिखता हूँ ADB डिवाइसेस। तो ये देखें दोस्तों, मेरी डिवाइस यहाँ पे शो हो गई है। अब मैं यहाँ पे लिखता हूँ ADB रीबूट। अब रीबूट लिख के जैसे ही मैं प्रेस करूँगा तो मेरी जो डिवाइस होगी वो रीबूट हो जाएगी, क्योंकि मैं एक दफ़ा पहले रिबूट कर चुका हूँ। अब मैं दोबारा इसे रिबूट नहीं करना चाहता। तो दोस्तों इस तरह से हम अपनी डिवाइस को रिबूट कर सकते हैं। तो दोस्तों आप मेरी इस एप्लीकेशन में देख रहे हैं कि यहाँ पे मैंने एक और बटन प्लेस किया हुआ है और उसके ऊपर मैंने लिखा है डिवाइस इन्फॉर्मेशन। तो इस बटन के अंदर जो मैंने कोडिंग की है, इसमें हमारी जो डिवाइस की जो इन्फॉर्मेशन है वो डिस्प्ले होगी। ठीक है, तो आप क्या करें, यहाँ से पहले आपने एक न्यू फॉर्म इंटर कर लेना है। आपने यहाँ से आप करेंगे, सॉरी यहाँ ऐड, और ये विंडोज़ फॉर्म, यहाँ से आप एक न्यू विंडो फॉर्म, यहाँ पे आप कंट्रोल करेंगे विंडोज़ फॉर्म और उसका यहाँ पे नाम देंगे और उसकी एक्सटेंशन जो होगी वो .cs रखेंगे और उसको ऐड कर लें अपने प्रोजेक्ट में। क्योंकि मैंने इसको पहले ऐड कर लिया इसलिए मुझे ऐड करने की ज़रूरत नहीं है। तो ये देखो दोस्तों, इस तरह मैंने एक फॉर्म ऐड किया। फॉर्म ऐड करने के बाद उस फॉर्म की मैंने ये डिज़ाइनिंग की है। डिज़ाइनिंग करने के बाद उसके बाद मैंने यहाँ से लेबल इसके ऊपर प्लेस कर दिए हैं। सॉरी, यहाँ से लेबल आएंगे, मैं यहाँ से कॉमन कंट्रोल्स ले लेता हूँ। तो ये देखो दोस्तों, ये जो लेबल्स हैं ये मैंने इसके ऊपर प्लेस किए हैं और इन लेबल्स का थोड़ा जो फ़ॉन्ट साइज़ है वो मैंने इंक्रीज़ कर दिया है और इनका जो कलर है, जो फ़ॉन्ट कलर होगा, फ्रंट कलर होगा, वो मैंने वाइट में कर दिया है। तो ये इस तरह से थोड़े से खूबसूरत लग रहे हैं। तो इसको यहाँ से मैं रिमूव कर देता हूँ। इस तरह से आप अपने पहले का नाम जो है वो रख लें, प्रोडक्ट हार्डवेयर, फिर उसका प्रोडक्ट नेम, प्रोडक्ट मॉडल, CPU नंबर एंड रीजन। ठीक है, अब दोस्तों इसके आपने यहाँ पे डबल क्लिक करना है, खाली जहाँ पे स्पेस है, तो आप आ जाएंगे विंडो फॉर्म में। तो विंडो फॉर्म में यहाँ पे देखें मैंने कोडिंग पहले से ही करके रख ली है। इसमें हमने सबसे पहले काम क्या करना है, इसी तरह हमने अपनी डायग्नोस्टिक, जिस तरह हमने पहले अपने ट्यूटोरियल में C# के पहले ट्यूटोरियल में किया था, हमने ये इस फाइल को पहले इंपोर्ट किया था। उसके बाद ये देखें दोस्तों, हमने वो प्रोसेस क्रिएट किया है, उसके बाद इन्फो का बनाया है हमने, और उसके बाद ये वही कोडिंग जो हमने पिछले ट्यूटोरियल में की थी ये वही हमने यहाँ पे प्लेस कर दी है न्यू फॉर्म में। और उसके बाद हम आ गए हैं अपनी डिवाइस इन्फो, यानी लोड के इवेंट में आ रहे हैं। तो हमने देखा है कि पहले हम किस तरह से अपने प्रोडक्ट की हार्डवेयर किस तरह से हम ले सकते हैं कि हमारी जो प्रोडक्ट है उसका हार्डवेयर क्या है, वो हम किस तरह से उसकी ये प्रॉपर्टी हम रीड कर सकते हैं। तो यहाँ पे देखें फाइल नेम ADB-exe और ये कमांड मैंने दी है शेल गेट प्रॉप RO हार्डवेयर। तो इससे आपके जो डिवाइस होगी उसका जो हार्डवेयर होगा वो शो हो जाएगा। उसी तरह मैंने फिर इसको इन्फो मैंने अपने प्रोसेस को दे दिया है और फिर मैंने अपने प्रोसेस को स्टार्ट कर दिया है। और यहाँ पे जो काबिल ज़िक्र बात है कि ये LBL ब्रांड क्या चीज़ है। LBL ब्रांड, तो दिस इज़ वन द नेम ऑफ लेबल 3 एंड यू कैन सी हियर द नेम, sorry where sorry A to Z। नाउ दिस नेम, इस लेबल का जो मैंने नाम है वो मैंने LBL ब्रांड रखा है। तो मैं कहता हूँ कि LBL ब्रांड डॉट टेक्स्ट, उसका जो टेक्स्ट है जो उसमें ये जो वैल्यू शो होगी, सॉरी जहाँ पे अब ये लेबल 3 लिखा हुआ आ रहा है, यहाँ पे जो वैल्यू होगी वो कौन सी होनी चाहिए। मैंने कहा है उसको कि प्रोसेस स्टैंडर्ड आउटपुट, यानी इससे जो हमें आउटपुट मिलेगी वापस उसको मैंने अपने उस लेबल में शो कर दिया, जिस तरह मैंने अपने पहले ट्यूटोरियल में अपने TXT बॉक्स में अपनी डिवाइस को शो किया था। ठीक है, तो ये वही चीज़ की है।
उसके बाद ये आ जाता है प्रोडक्ट नेम, कि हमने अपनी डिवाइस का प्रोडक्ट नेम लेना है कि वो उसका नाम क्या है। तो उसके लिए जो मैंने कमांड लिखी है वो है shell get prop ro प्रोडक्ट नेम। तो ये लिखेंगे तो हमारे पास नेम आ जाएगा। इसी तरह ये लेबल 4 है, फिर यहाँ पे ये देखें लेबल 4, इसका मैंने नाम चेंज नहीं किया, इसका मैंने नाम लेबल 4 ही रहने दिया है। ये देखें लेबल 4, इसका जो टेक्स्ट है वो मैंने दिया है, जो इससे जो हमें नेम मिलेगा वो जो आउटपुट हमारी स्टैंडर्ड आउटपुट आ रही है उसको रीड टू एंड करके मैंने इसको असाइन कर दिया है। इसी तरह मॉडल है, मॉडल का क्या करेंगे, ro.product.model आ जाएगा। और इन्फो फाइल का CPU का क्या आएगा, shell get prop ro product.cpu.abi। तो ये आपका CPU नंबर आ जाएगा। यहाँ पे हमने अपना रीजन लिया है कि हम अपनी डिवाइस का लोकल रीजन किस तरह से ले सकते हैं। तो ये देखें लोकल रीजन, तो इस कमांड से हम अपना रीजन ले सकते हैं। तो अब दोस्तों मैं अपनी इस प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करता हूँ। तो यहाँ पे सर्च डिवाइसेस, तो ये मेरी डिवाइस शो हो गई। अब मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ डिवाइस इंफॉर्मेशन। तो जैसे डिवाइस इंफॉर्मेशन पे शो करता हूँ तो ये हमारा न्यू फॉर्म शो होता है और उस पर ये देखें मेरी प्रोडक्ट हार्डवेयर क्या है, MT ये है, प्रोडक्ट Q Mobile X30 है, प्रोडक्ट मॉडल Q Mobile X30 है, मेरा CPU नंबर ये और उसका रीजन US है। तो इस तरह से दोस्तों हम अपनी डिवाइस की इंफॉर्मेशन को रीड कर सकते हैं। तो अब मैं यहाँ पे स्टॉप करता हूँ। अब लोगों को एक और चीज़ मैंने डिस्कस करनी थी और वो ये है कि मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ तो एक न्यू फॉर्म अपेयर होता है। ये किस तरह से होता है, इसकी कोडिंग पे आप लोगों को मैं दिखा देता हूँ। यहाँ पे मैंने डिवाइस इन्फो, ये जो मैंने अपना फॉर्म लिया था इस फॉर्म का मैंने नाम रखा है। यहाँ पे ये देखें, मैं आप लोगों को नाम दिखा देता हूँ। यहाँ पे ये देखो मैंने अपने फॉर्म को सिलेक्ट किया है और यहाँ पे ये डिवाइस इन्फो, ये जो मेरा फॉर्म है इसका नाम मैंने रखा है डिवाइस इन्फो। तो यहाँ पर आकर इसकी कोडिंग मैंने लिखा है डिवाइस इन्फो। पहले उसका मैंने ऑब्जेक्ट बनाया, ऑब्जेक्ट बनाने के बाद उसको मैंने कहा डिवाइस इन्फो डॉट शो डायलॉग, कि इसको डायलॉग के तौर पर डायलॉग के लिए इसको शो कर दें। तो इस तरह से जैसे ही मैं अपने यहाँ पे क्लिक करता हूँ तो ये एक न्यू फॉर्म अपेयर हो जाता है। तो दोस्तों इस तरह से हम अपनी डिवाइस की जो इंफॉर्मेशन है हम ADB प्रोग्रामिंग में अपनी विजुअल C# एप्लीकेशन के थ्रू एक्सेस कर सकते हैं। तो दोस्तों अब मैं आप लोगों को ये बताता हूँ कि हम यही काम अपनी CMD के थ्रू किस तरह से करेंगे। तो यहाँ पे मैं कमांड प्रमोट में आता हूँ। तो यहाँ पे आने के बाद मैं लिखता हूँ CD डेस्कटॉप और यहाँ पे लिखता हूँ CD ADB। तो यहाँ पे मैं आ जाता हूँ और फिर लिखता हूँ ADB डिवाइसेस। क्या मेरी डिवाइस शो हो रही है? यस इट्स शो। एंड देन आई राइट ADB shell get prop। ये लिखने के बाद मैं इंटर करता हूँ। सॉरी इट्स रॉन्ग, मैं देख लेता हूँ इधर से मैंने कौन सी कमांड दी हुई है। shell get prop ADB shell get prop। तो मैंने ये कमांड गलत लिखी है, तो मैं इसको दोबारा लिखता हूँ ADB shell get prop। अब मैं इंटर प्रेस करता हूँ तो ये देखें दोस्तों ये मेरी डिवाइस की सारी इंफॉर्मेशन आ चुकी है। तो जो मैंने वहाँ पे जो चीज़ें शो करवाई हैं वो मैंने यहाँ से ली हैं। ये देखें आप, मैन्युफैक्चरर Q मोबाइल, RO प्रोडक्ट मॉडल Q X30, RO प्रोडक्ट नेम, RO वर्जन एंड RO प्रोडक्ट CPU ABI। ये आपका CPU नंबर आ गया। ये आपका जो है वो ब्रांड है कि आपकी प्रोडक्ट का ब्रांड क्या है, तो ये आपका ब्रांड नंबर होगा। तो यहाँ पे ये देखें ROMT के हार्डवेयर के आपकी डिवाइस का हार्डवेयर क्या है, तो ये देखें ये आपकी डिवाइस का हार्डवेयर है। तो एक्सेट्रा ये भी आपकी डिवाइस का हार्डवेयर एंड बिल्ड वर्जन। अगर आपने अपनी डिवाइस का चेक करना है तो वो आप ये देखें, ये बिल्ड वर्जन आ गया हमारा। ये डीबगेबल हो रहा है कि नहीं हो रहा, बिल्ड कस्टम वर्जन
तो दोस्तों अगर किसी भी चीज़ कोई भी आपने अपने प्रोडक्ट की आपने देखनी है कि मेरी प्रोडक्ट की प्रॉपर्टी क्या होगी, आपने उसकी कोई भी चेक करनी है चीज़, तो आप ADB शेल गेट प्रॉप की कमांड से आप उसको देख सकते हैं। तो यहाँ पे आप लोगों को मैं दोबारा भी कमांड दिखा देता हूँ। ये हमारी कमांड है ADB शेल गेट प्रॉप। तो इस कमांड से ये सारी इंफॉर्मेशन नीचे शो होगी। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को मेरा ट्यूटोरियल समझ में आया होगा। तो बस आप क्या करें, आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और आप भी इस तरह की मज़ेदार एप्लीकेशंस अपने विजुअल स्टूडियो के थ्रू आप डेवलप करें। तो दोस्तों दुआ है मेरी कि आप खुश रहें। तो दोस्तों मिलते हैं अगले ट्यूटोरियल में। ओके, गुड बाय दोस्तों।